नमस्कार, रितेश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं मिनिमा मैक्सिमा का पार्ट 2। 40 दिन का हमारा ये कंप्लीट एडवांस मैथ की सीरीज चल रही है, जिसका ये 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो पढ़ा रखे हैं मैंने, 7 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। 7वां जो वीडियो मेरा था वो मिनिमा मैक्सिमा का पार्ट 1 था। उसमें हमने मिनिमा मैक्सिमा के कुछ टाइप्स को लिए थे, उस पर कुछ फॉर्मूले भी बताए थे और उस पर कुछ सवाल भी बनाकर दिखाए थे। आज कुछ और भी टाइप हमने ले रखा है, इस पर भी कुछ सवाल लेंगे और उसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए पिछला वीडियो जो था मेरा, उसमें मैंने आपको साइन थीटा, कोस थीटा वगैरह ये सब का मिनिमम मान क्या होता है, मैक्सिमम मान क्या होता है, सब कुछ मैंने बताया था। जब साइन कोस एक साथ आ जाए तो कैसे निकालेंगे मिनिमम और मैक्सिमम मान, वो भी मैंने आपको बताया था। स्क्वायर के साथ आ जाए वो भी मैंने आपको बताया था। और आज हम देखने जा रहे हैं जब स्क्वायर से भी ज़्यादा बड़ा पावर आ जाए, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा पर 2 से अधिक पावर आ जाए, तो उसके लिए फिर अलग रूल होता है। आज हम उस रूल पर चर्चा करेंगे। देखिए पहला टाइप हमारा आज का ये है, साइन टू द पावर 2n थीटा प्लस कोस टू द पावर 2n थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम इसे कैसे बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो कोई सवाल ले लेते हैं। n अगर कुछ भी रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये 2n हो तो वैल्यू इसका 2 हो जाएगा। अगर n के बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूना वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। हम चलिए 3 रख कर देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सवाल हमारा बन जाएगा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस टू द पावर 6 थीटा। इसका पूछा जा रहा है आपसे मैक्सिमम मान और मिनिमम मान बताइए। मैक्सिमा और मिनिमम दोनों वैल्यू आप इसका बताइए। तो देखिए जब साइन कोस एक साथ रहे प्लस में, ठीक है, जब साइन कोस एक साथ रहे प्लस में और उस पर जो पावर होगा वो 2 से अधिक होगा, तब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए थीटा का मान हम 90 डिग्री लेते हैं। थीटा का मान 90 डिग्री रखकर डील करेंगे और जब मिनिमम निकालना होगा तो थीटा का मान 45 डिग्री रखकर डील करेंगे। तो हम एकाएकी करते हैं। पहले निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन टू द पावर 6 90 डिग्री प्लस कोस टू दी पावर 6 90 डिग्री। अब बताइए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, मात्र 1, और उस पर ये 6 पावर है, 6 पावर हमने दे रखा, प्लस कोस 90 का वैल्यू बताइए कितना होता है, 0, और 0 पर पावर 6 दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 पर पावर 6, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या निकल गया है, 1। ओके, और मिनिमम वैल्यू अगर निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए थीटा का मान हम 45 डिग्री लेंगे। अब देखिए हमने लिख रखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कॉपी पर नोट कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 45 डिग्री लेना है, तो साइन टू द पावर 6 थीटा के जगह पर हम 45 डिग्री रख देंगे प्लस कोस टू द पावर 6 और थीटा के जगह पर 45 डिग्री रख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 पर पावर हमारा ये 6 हो जाएगा, 1/√2 पर पावर हमारा ये 6 हो जाएगा, प्लस 1/√2 पर पावर हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि कोस 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 ही होता है। अब इसी में हम आगे अगर बढ़ेंगे तो 1/√2 पर पावर हमारा दिया हुआ है क्या, 6, तो √2 पर 6 पावर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, √2 इंटू √2 होता है 2। फिर इसी तरह से एक और √2 इंटू √2 करेंगे तो वो भी 2 होगा। जब हम 6√2 को गुना करेंगे ना तो वो 3 2 बन जाएगा, 3 2। ठीक है, अब 3 2 को बताइए, 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 हो जाएगा। ये तो कैलकुलेशन का सवाल है, छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर वर्गमूल घनमूल आप पढ़े होंगे तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, घातांक करनी वो सब जो चैप्टर होते हैं। तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएंगे आपके मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गए। मैक्सिमम कैसे निकला, 90 डिग्री रखकर, और मिनिमम कैसे निकला, 45 डिग्री रखकर। ठीक है, अच्छा एक बात आप बताइए कि ये कुछ भी रहेगा, पावर में कुछ भी रहेगा, अगर हमको हमेशा 90 डिग्री ही रखना है तो 90 डिग्री पर रखने पर ये इस पूरे का वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा और इस पूरे का वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम
अगर ऐसा इक्वेशन देखेंगे तो डायरेक्ट हम कहेंगे कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा, क्योंकि साइन हमेशा 1 ही होता है 90 डिग्री में, और कोस का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, ये तो 0 हो जाता है 90। इधर तो कोस का भी वैल्यू होगा, तो इसलिए हमको जोड़ना पड़ा, इधर तो 0 हो जाता है कोस का वैल्यू, कोस 90 का वैल्यू, तो हम डायरेक्ट 1 कह देंगे आंसर, वही हमारा आंसर हो जाएगा उसमें। ये थी हमारी पहली टाइप, और एक और टाइप में बढ़ते हैं आगे। देखिए ये अब आगे क्या है, अभी तक हमने अकेले अकेले और प्लस में रहने वाले का वैल्यू निकाला है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। अगर साइन थीटा और कोस थीटा को मल्टीप्लिकेशन में डाल दे आपके सामने में, तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए फिर अलग रूल है ना। जितने तरह के समीकरण उतने तरह के रूल। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका भी हम लोग साइन टू दी पावर n थीटा है, तो हम ले लेते हैं साइन टू दी पावर 3 ले लेते हैं 3 थीटा प्लस कोस टू दी पावर 3 थीटा। ठीक है, ले लिया। अब इसे कैसे निकाला जाता है, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो आप करेंगे प्लस 1/2 टू दी पावर n, n जहां हम क्या लिए हैं 3, ठीक है, यानी कि 1/2 टू दी पावर 3। और अगर मिनिमम वैल्यू हमें निकालना रहेगा तो हम करेंगे -1/2 टू दी पावर 3, बस प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा। लेकिन एक चीज और है, वो बताते हैं, पहले एक बनाकर दिखाते हैं। साइन, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकाला जाता है +1/2 टू दी पावर n, और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है -1/2 टू दी पावर n। अगर इस प्लस वाले में चले हम तो 1/2 टू दी पावर 3 मतलब 1/8, और अगर माइनस वाले में चले -1, बस आगे माइनस लग जाएगा, और क्या, सिर्फ माइनस आ गया तो माइनस लग जाएगा, -1/8। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया मिनिमम वैल्यू। ये तो बात आप समझ गए। लेकिन देखिए, अगर सॉरी यहाँ प्लस नहीं रहेगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रहेगा, इनटू रहेगा, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ये प्लस वाले तो हमने बता रखा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला बता रहे हैं। अगर यहाँ पे ये जो 3 पावर है ना, ये अगर इवन नंबर रहता, यानी कि सम संख्या रहता, तो हमें ये मिनिमम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट कहते मिनिमम वैल्यू इसका 0 होगा। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लें। देखिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए एग्जाम में उतना वक्त रहता नहीं है, तो इसलिए अगर कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको डायरेक्ट देखते ही आप आंसर बता सकते हो, तो उसे कोशिश करो ध्यान में रखने का, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है, एग्जाम का टाइम है, तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं। वैसे ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत मुश्किल करती है याद रखने में, बट फिर भी एग्जाम के टाइम तो हम लोग इतना कर ही सकते हैं, करना भी चाहिए। और अब देखिए नेक्स्ट टाइप में अब जो अब आगे हम लेंगे ना, वो परस्पर उल्टा वाले को लेंगे। जैसे अभी तक हमने साइन और कोस को एक साथ लिया था, अब क्या करेंगे, टेन और कोट को एक साथ लेंगे। साइन और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन और कोसेक को एक साथ लेंगे, और कोस और सेक को एक साथ लेंगे, और उसका वैल्यू भी रहता है निकालने के लिए, सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो अब आइए पहले टेन कोट वाले को ले लेते हैं। यह है कि फॉर्मूला क्या है, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालना होगा तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम 2√ab करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए a प्लस b करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस ले लेते हैं 3 कोट स्क्वायर थीटा। इसका पूछा जा रहा है आपसे मैक्सिमम वैल्यू भी बताइए और मिनिमम वैल्यू भी बताइए। देखिए आप एक बात और सुनिए, ये 2 tan स्क्वायर थीटा है ना, ये 3 कोट स्क्वायर थीटा, ये 3 कोट स्क्वायर थीटा ना रखकर ये ऐसे भी तो रह सकता था 3/10 स्क्वायर थीटा।
टेन स्क्वायर थीटा। ये ऐसा भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फॉर्मूला है a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर b बाई टेन स्क्वायर थीटा भी हो सकता था, क्योंकि कोट और टेन एक दूसरे का उल्टा होता है। ओके, चलिए इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए आपने फॉर्मूला क्या सीख रखा है, मैक्सिमम वैल्यू 2√AB। मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो 2√AB। AB कहने का मतलब A ये है और B ये है, यानी कि 2 × 3 = 2√6 हो जाएगा आपका ये मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है A + B, यानी कि 2 + 3 = 5। ये हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को। एक क्वेश्चन इस पर भी ले लेते हैं कुछ, जैसे कि ले लीजिए आप 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है इसका वैल्यू। तो देखिए इसमें दो कंडीशन है। ठीक है, ये 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा पर भी लागू होगा, और अगर यहाँ कोस रहता और यहाँ सेक रहता उस पे भी लागू होगा। अगर यहाँ आपको मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो आप देखेंगे दो चीज़ों को ध्यान से। क्या देखेंगे, अगर आपसे पहला बड़ा रहेगा, यानी कि a का वैल्यू अगर बड़ा रहेगा, ठीक ना, देखिए दोनों चीज़ को लिख दीजिए, a का वैल्यू अगर b से बड़ा रहेगा तब हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला 2√AB। ठीक है, और अगर b का वैल्यू a से बड़ा रहेगा, दोनों ही केस में बड़ा रहेगा या फिर बराबर रहेगा, तो हम इसे निकालेंगे a + b करके। ये दो मेथड है। ठीक है, a का वैल्यू अगर b के बराबर है या फिर बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगाना है, और a का वैल्यू b के वैल्यू से छोटा है या फिर बराबर है तो ये वैल्यू लगाना है। ठीक है, मतलब अगर a बड़ा रहेगा तब तो ये लगाएंगे, अगर b बड़ा रहेगा तब तो ये लगाएंगे, लेकिन a भी अगर बराबर रहेगा तो दोनों में से किसी को भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बराबर बराबर दोनों में है। तो यहाँ आप आइए, 9 है यहाँ पे और यहाँ पे 16 है, तो बड़ा कौन है, b। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये दूसरा वाला। अगर हमसे मिनिमम वैल्यू निकालें, यहाँ मिनिमम वैल्यू ही निकालेंगे। ठीक है, अगर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा तो 9 + 16 ये हो जाएगा आपका 25 आंसर। ओके, ये इस फॉर्मूले से बना। अब चल एक पहला वाले को भी लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस 16 को चेंज कर देते हैं, इसे कर देते हैं यहाँ पे 9 और यहाँ पे 16। अब क्या हो गया देखिए, अब ये पहला वाला बड़ा हो गया और दूसरा वाला छोटा हो गया, यानी a का वैल्यू बड़ा हो गया। तो जब a का वैल्यू बड़ा हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला करेंगे। निकालिए मिनिमम वैल्यू, a बड़ा है, ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 × 9 हाँ ठीक है 16 × 9 = 2 × 16 × 9 144, और 144 का रूट क्या निकल कर आएगा, 12। तो 2 × 12 = 24 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों बराबर हो। देखिए हम ले लेते हैं यहाँ 25 रहे और ये भी 25 रहे, तो कैसे निकालेंगे। अगर बराबर है तो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मिनिमम निकालने के लिए हम a + b को जोड़ भी सकते हैं, यानी 25
25 प्लस 25 को जोड़ भी सकते हैं, 50 आ गया, या फिर 2√25 गुना 25 भी कर सकते हैं। तो ये भी देखिए 2 इंटू अंदर रूट में 2 को 25 है तो एक 25 बाहर आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 50 ही आंसर आया। दोनों केस में एक ही आंसर आया। तो इस तरह से ये देख सकते हैं, अगर बराबर रहेगा तो दोनों में से किसी भी मेथड से हम निकाल सकते हैं। और ये चीज़, ये मेथड कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, प्लस करेंगे रूट करेंगे, ये मेथड साइन यहाँ रहेगा इस पर भी लागू हो जाएगा, और कोस, साइन और कोस यहाँ है तो भी लागू होगा, और इसके जगह पर क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, ये आपका साइन और कोसेक रहेगा तो भी लागू हो जाएगा, और अगर साइन और कोसेक के जगह पे कोस और सेक रहता तो भी लागू हो जाता। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट में मिलेंगे और इसमें आगे बढ़ाएंगे इसको। 8 पार्ट के आगे अब 9 पार्ट आएगा। 9 और 10 जो होगा उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस से आप देखिएगा, अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप डील कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे उसमें हर सेट में आपका एक सवाल जरूर रहता है। ठीक ना, मतलब 1 नंबर पक्का होगा अगर पिछले पेपर के आधार पर इस बार भी एग्जाम लिया तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से। 20-25 मिनट का वीडियो होगा, 1 से 2 वीडियो में आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कल देखिएगा, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करिएगा उतनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। थैंक यू।